हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम रिवीजन करेंगे पौधों को जानिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पत्ती पर रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि पत्ती पर कुछ इस तरह की क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम शिरा कहते हैं। पत्तियों में दो प्रकार की शिराएं पाई जाती हैं। तो बेटा आपने पत्तियां जरूर देखी होंगी, ठीक है। आपने देखा है कि पत्तियों के बीच में लाइंस जो है वो बनी हुई होती हैं, और वो जो लाइंस बनी हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम शिराएं कहते हैं। तो आप पीपल का पत्ता है या कोई भी पत्ता लेके देखेंगे तो उसमें शिराएं जरूर मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए शिराएं दो प्रकार की हैं, एक होती है जालिका शिरा विन्यास और दूसरा है समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास शिराएं मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचना बनाती हैं। तो देखिए इसमें जालिका में क्या होता है, एक बीच में मेन जो है शिरा होती है और इसके दोनों तरफ कुछ इस तरह से जाल जो है वो बना हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास का एग्जाम्पल बेटा आप पीपल का पत्ता है उसमें देख सकते हो। समांतर शिरा विन्यास शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जैसे केले का पत्ता है, गेहूं का जो पत्ता होता है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ इस तरह का शिरा विन्यास होता है। ऐसे सारी जो शिराएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। आप देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, दिए गई पत्ती के आरेखित चित्र में जालिका और समांतर शिरा विन्यास बनाइए। तो इसमें हमें ऐसे जो है आप इसमें क्या बना देंगे, ऐसे जालिका शिरा विन्यास बना देंगे, ठीक है बेटा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। और इसमें आपको बनाना है समांतर शिरा विन्यास। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर आप जो है समांतर शिरा विन्यास बना देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य ये बताइए। तो पहला है ए, तना जल का संवहन करता है। तो बेटा तना जो है वो जल का संवहन करता है। जड़ें क्या करती हैं, पानी लेती हैं, तना फिर जो है उनको ऊपर की तरफ भेजता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टी यानी सत्य है, ठीक है। बी देखिए, नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। तो जो नींबू का पौधा होता है उसमें शाखाएं आपको बतानी है कि वो तने के आधार से निकलती हैं, ठीक है। तो नींबू के पौधे में जो शाखाएं हैं वो तने से जो है थोड़ा सा ऊपर से निकलती हैं, बिल्कुल एकदम तने का आधार जो होता है वहाँ से नहीं निकलती। सो ये जो है आपका हो जाएगा असत्य। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से जूम करके करेंगे। देखिए पहला क्या है हमारा, सत्य है। दूसरा हो जाएगा असत्य, बिल्कुल तने के आधार से नहीं निकलती हैं, वो ऊपर से निकलती हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लेते, जो पौधे हैं वो लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी है, टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है। तो बेटा टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते। तो जो खरपतवार है वो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। वो जो पौधे हैं उनके पोषक तत्वों को भी ग्रहण करते हैं, तो वो नुकसानदायक होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो हमने किया तना जल का संवहन करता है, ये बात सत्य है। नींबू के पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, असत्य है। टमाटर के पौधे का तना मोटा और कठोर होता है, ये भी असत्य है, इतना कठोर नहीं होता है। खरपतवार नुकसानदायक नहीं होते, ये भी असत्य है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 करेंगे, चित्र में दिए गए पेड़ों से शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरने हैं। तो ये देखिए चित्र में जो है ये दिए गए हैं आपको, हेल्प बॉक्स है ये, और यहाँ से आपको यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं। पहला है ए, डैश पौधे को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। तो कौन पौधे को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है, तो इसमें आ जाएगा तना। तना जो है पौधे को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है। बी दिया गया है,
अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र डैश से शुरू करते हैं। तो अधिकतर पौधे अपना जीवन चक्र किससे शुरू करते हैं बेटा? बीज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर 2 यानी बीज जो है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 2 यानी बीज से शुरू करते हैं। सी दिया गया है, शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाई गई रेखित संरचना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? शिराओं के द्वारा बनाई गई जो पत्ती पे रेखित संरचना है, ऐसे मैंने अभी बताया था आपको, तो वो क्या होती हैं? उनको हम शिरा विन्यास कहते हैं। तो नंबर 3 शिरा विन्यास आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 डी है, पौधे जिनके तने कमजोर होते हैं वह सीधे नहीं खड़े हो पाते, उन्हें डैश कहते हैं। तो पौधे जिनके तने कमजोर होंगे, सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम जो है क्या कहेंगे बेटा? विसर्पी लता। तो उन्हें हम विसर्पी लता, यानी जो बेल होती है वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती, तो उनको हम विसर्पी लताएं कहते हैं। ई है, गन्ने की पत्ती में डैश शिराविन्यास होता है। तो गन्ने की पत्ती में कैसा शिराविन्यास होता है? गन्ने की पत्ती में समांतर शिराविन्यास होता है। तो नंबर 5 कर लेंगे, समांतर शिराविन्यास। नेक्स्ट दिया गया है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है वह पर्णवृंत कहलाता है। तो देखिए ये नंबर 6 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर 1 तना, ठीक है। नंबर 2 में आप फिल कर देंगे 20, 3 में आएगा बेटा शिराविन्यास, 4 में आ जाएगा आपका विसर्पी लता, 5 में आ जाएगा गन्ने की पत्ती में समांतर शिराविन्यास और 6 में आ जाएगा पर्णवृंत। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट साइंस की, काफ़ी इजी वर्कशीट थी बेटा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।